नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में धर्मेंद्र जी के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि धर्मेंद्र जी ने फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी कौन सी फिल्म से, जो कि है फिल्म इंडस्ट्री में, अपना पहला कदम रखा था और साथ ही क्या रिस्पॉन्स मिला था धर्मेंद्र जी की पहली फिल्म से उन्हें। तो चलिए आज की जो ये धर्मेंद्र जी की फिल्मी करियर की जो बात है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र जी एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीति है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक और अब तक के सबसे हैंडसम भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें भारत सरकार से भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला है। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक के करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र जी फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, हालांकि ये कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन इकरौनी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी फिल्म की शुरुआत की। फिल्म काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं गया और परिणाम स्वरूप बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो वहीं 1961 में रमेश सैगिल की शोला और शबनम के साथ अपनी पहली व्यवसाय सफलता देखी और इसके बाद मोहन कुमार की अनपढ़ 1962 की, विमल रॉय की बंदनी 1963 जैसी हिट फिल्में दी, जिसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उनकी सफलता 1964 में आई जब उन्होंने मोहन कुमार की निर्देशन में बनी एक अन्य फिल्म आई मिलन की बेला में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के साथ सह अभिनय किया। ये एक ब्लॉकबस्टर बन गई और प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के बावजूद भी धर्मेंद्र जी को दर्शकों ने नोटिस नहीं किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकन मिला। तो वहीं उसी वर्ष उन्होंने चेतन आनंद की युद्ध ड्रामा हकीकत में मुख्य भूमिका निभाई। 1962 के चीन भारतीय युद्ध पर आधारित ये फिल्म एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता साबित हुई। अंत में एक और सुपरहिट साबित हुई, जिसमें एक गीत अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मोहम्मद रफी का एक एकल गीत, जो कि जनता के बीच में आज भी बहुत लोकप्रिय है। तो वहीं धर्मेंद्र ने ओपी रहलन की फूल और पत्थर के लिए कुमारी के साथ फिर से काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चार्ट में शीर्ष पर रही, एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर बन गई और उन्हें एक बिकने वाला स्टार बना दिया। उन्हें फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार में अपना पहला नामांकन मिला। फूल और पत्थर की सफलता के बाद उसी वर्ष ममता देवर, अनुपमा और आए दिन बहार के हिट फिल्में आई। अनुपमा में उनके प्रदर्शन के सम्मान में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक सामरिक भी दी गई। तो वहीं अगले वर्ष उन्होंने व्यवसाय रूप से असफल लेकिन समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र में आत्मा राम की मिस्ट्री थ्रिलर, शिकार और आनंद सागर की जासूसी थ्रिलर आंखें के साथ बड़े लीग में आए। तो वहीं इज्जत और साथ ही अमर कुमार की रोमांटिक ड्रामा मेरे हमदम मेरे दोस्त अगले वर्ष सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना और दो रास्ते में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के साथ देश में तूफान ला दिया। तो उनके उदय के साथ कई सितारों के करियर में गिरावट आई। तो 1969 में उनकी आए सावन झूम के सुपरहिट रही। इसके बाद 3 फिल्में और आई जो कि सफल रही थी। वो थी प्यारी प्यार, आदमी इंसान और साथ ही सत्य काम, जो कि एक धर्मी व्यक्ति की भूमिका के लिए भी काफी प्रशंसा मिली, जिसे प्रशंसकों के साथ साथ आलोचनाओं द्वारा उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। तो वही वर्ष 1970 धर्मेंद्र के लिए उल्लेखनीय था, क्योंकि उन्होंने 4 बड़ी सफलताएं दी थी और हेमा मालिनी के साथ हिट जोड़ी बन गई। उनकी पहली रिलीज सत्य बोस की अपराध ड्रामा जीवन मृत्यु थी और इसके साथ ही ये एक रूपांतरण जो प्रमुख आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता साबित हुई। इसके साथ ही अगली 2 और फिल्में बप्पी सोनी की तुम हसीन मैं जवान और असित सेन की शराफत, दोनों ही हेमा मालिनी के साथ बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद साधना के साथ इश्क पर जोर नहीं फ्लॉप साबित हुई और बबीता के साथ आई फिल्म कब क्यों और कहां जो कि हिट रही। उसी वर्ष उनकी अंतिम रिलीज राज कपूर की मैग्नम ओपस मेरा नाम जोकर, जो कि रिलीज के समय ये फिल्म एक आपदा थी, लेकिन बाद के वर्षों में इसने पथ का दर्ज प्राप्त किया
कई आलोचनाओं ने इसे अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों में से एक माना। फिर वहीं धर्मेंद्र जी को मेरा गांव मेरे देश में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में अपना दूसरा नामांकन मिला। तो वहीं अगले वर्ष सीता और गीता में एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद राजा जानी में सुपरहिट और प्रमुख कमाई करने वाली फिल्मों में से हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1971 में मेरा गांव मेरा देश द्वारा निर्मित सामूहिक उन्माद, उसके बाद सीता और गीता, राजा जानी संबंधित जैसी लगातार हिट फिल्में, जो कि 1972 में धर्मेंद्र को उनके समकालीनों के बीच नंबर 1 स्थान पर ले गया और जिससे वे सुपरस्टार बन गए। 1970 उनके करियर का सबसे अच्छा साल साबित हुआ, जिसमें कई सफलताएं मिली। उनकी पहली रिलीज जो ए भीम सिंह की एक्शन क्राइम फिल्म लोफर थी, अपने गानों के साथ सुपर डुपर हिट रही, जिसमें आज मौसम बड़ा ही बेईमान, मैं तेरे इश्क में, कोई शहरी बाबू फिल्में शामिल है और जो जनता के बीच में बेहद ही लोकप्रिय हुए। इसके साउंड ट्रैक 1970 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम में से एक बन गई। इसके बाद मिस्ट्री थ्रिलर झील के उस पार और एक्शन ड्रामा जुगनू आई, जबकि झील के उस पार हिट रही और बाद में भारत के साथ साथ सौवें संघ में भी ये एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1973 में बॉक्स ऑफिस पर दूसरा स्थान हासिल किया। उनकी अगली 2 रिलीज हुई फिल्म कीमत और साथ ही ज्वार बाटा, दोनों फिल्मों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और मध्य रूप से सफल भी रही। फिर वहीं इसके बाद एक साल और एक और सुपरस्टार का उदय हुआ, जो कि थे अमिताभ बच्चन। लेकिन धर्मेंद्र अपनी जगह पर कायम रहे और लगातार बड़ी हिट फिल्में देते रहे। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्मों में दिखाई दिए, जो कि थी चुपके चुपके और दूसरी थी शोले। शोले सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 ने 2001 में 1986 सप्ताह का उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। 1977 के बाद धर्मेंद्र की फिल्मों की गुणवत्ता में गिरावट आई और इसलिए बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या भी कम हो गई, लेकिन उनका शुरुआती आकर्षण बरकरार रहा, जिसके कारण सफलता का प्रवाह 1990 के दशक तक जारी रहा। 1978 और 1979 में उन्होंने रेखा के साथ और हेमा मालिनी के साथ करते हुए अभिनीत आजाद में हिट फिल्में दी। फतेहबाज, दिल लगी और दिल ही हीरा सहित उनकी अन्य रिलीज ने भी व्यवसाय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। धर्मेंद्र जी ने 1980 के दशक की शुरुआत रवि चोपड़ा की सबसे बजट एक्शन थ्रिलर फिल्म द बर्निंग ट्रेन से की। जितेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी के सह कलाकार वाली ये फिल्म उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी और एक औसत किराया के रूप में समाप्त हो गई। हालांकि इसके बाद उनकी 2 और रिलीज फिल्में आई थी, जो कि थी अली बाबा चालीस चोर और राम बलराम, जबकि पूर्व एक मध्यम सफलता थी बाद वाली, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर से काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। लेकिन अन्य रिलीज जैसे आसपास और क्रोधी छाप छोड़ने में असफल रही। 1982 में इसमें बदलाव आया, जबकि उनकी 5 फिल्में व्यवसायिक रूप से सफल रही थी, जो कि थी राजपूत, बदले की आग, गजब, बगावत और सम्राट। 1978 में धर्मेंद्र जी ने 8 सफल फिल्में देकर बड़े लीग में वापसी की। उनकी पहली 2 रिलीज फिल्में, जो कि थी इंसानियत के दुश्मन और लोहा, जो दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद वे दादागिरी, हुकूमत और आग ही आग में दिखाई दिए थे, जबकि दादागिरी एक औसत किराया थी और बाद की 2 फिल्में सुपरहिट बन गई और हुकूमत साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद वे वतन के रखवाले और इंसाफ कौन करेगा, जितेंद्र के साथ सह कलाकार, इंसाफ की पुकार, दशक की उनकी अन्य हिट फिल्मों में खतरों के खिलाड़ी, ऐलाने जंग फिल्में शामिल है। फिर 1990 के दशक के आगमन के साथ धर्मेंद्र जी का स्टार पावर जो कि कम होने लगा। 1990 से 1952 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोरम और विद्रोही और तहलका शामिल थी। अभिनेताओं के रूप में उनकी अंतिम हिट भी साबित हुई। तो वहीं अगले वर्ष वे जेपी दत्ता की एक्शन फिल्म क्षत्रिय में सुनील दत्त, विनोद खन्ना और राखी गुलजार, संजय दत्त, सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, रवीना टंडन और दिव्या भारती के साथ दिखाई दिए। तो वहीं 1990 के दशक के उत्तरार्ध से धर्मेंद्र चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। इस तरह की भूमिकाएं में उनकी पहली फिल्म सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा प्यार किया तो डरना क्या,
जो कि 1998 थी, जिसमें सलमान खान, काजोल, अरबाज खान ने सह अभिनय किया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नए दशक की उनकी दो बड़ी और फिल्में रिलीज हुई थी, जो कि थी कैसे कहूँ प्यार के और किस किस की किस्मत। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद धर्मेंद्र कुछ समय के लिए ब्रेक पर चले गए और 3 फिल्मों के साथ लौटे। ये थी अनुराग बसु की ड्रामा फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो और इसके साथ अपने, और न्योर थ्रिलर जो कि जॉनी गद्दार। लाइफ इन अ मेट्रो जो कि अपने दोनों ही आलोचनात्मक और व्यवसाय रूप से सफल साबित हुई। दूसरी ओर जॉनी गद्दार ने बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बावजूद भी प्रशंसा प्राप्त की और बाद के वर्षों में पर अपना दर्जा साबित किया। फिर उसी वर्ष उन्होंने फरहान खान की ब्लॉकबस्टर पुनर्जन्म ड्रामा ओम शांति ओम के गीत दीवानगी दीवानगी में अतिथि भूमिका निभाई। फिर धर्मेंद्र जी ने यमला पगला दीवाना, टेल मी ओ खुदा में अभिनय किया। यमला पगला दीवाना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद यमला पगला दीवाना 2 और यमला पगला दीवाना फिर से सीक्वल में दिखाई दिए, लेकिन वह पहली फिल्म के विपरीत दोनों ही सीक्वल जो कि दर्शकों को खराब प्रतिक्रिया मिली थी। इसके बाद 2023 में वह करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखाई दिए थे और इसके बाद ही ये हिट होने के साथ साथ साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म साबित हुई। तो अगले बार धर्मेंद्र ने रोमांटिक कॉमेडी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कपूर और कीर्ति सैनन के साथ सह अभिनय किया। फिल्म को आलोचनात्मक से मिश्रित नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन फिर भी इसने दुनिया भर में 1.3 मिलियन का व्यवसाय सफलता हासिल की। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्होंने जगन्नाथ चटर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म पारी 1966 में काम किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और कैस्टा मुखर्जी भी मुख्य भूमिका में थे। वह समय समय पर अपनी मूल भाषा पंजाबी की फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें कनक दे होले 1970, दो शेर 1974, दुख भजन तेरा नाम 1974, तेरी मेरी इश्क जिंदगारी 1975, पुंता जट्टा दे 1982 में अभिनय किया और कुर्बानी जट्टी दी 1990। उन्होंने 2014 की फिल्म डबल दी टवल के साथ एक अंतराल के बाद पंजाबी सिनेमा में वापसी की। दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र जी की फिल्मी करियर के बारे में। आपको धर्मेंद्र जी की अब तक की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। ऐसे और भी कंपैरिजन लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।